जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब कुशल और मंगल होंगे। कुछ टेक्निकल इश्यूज और लाइट की समस्या के कारण मैं आप लोगों के बीच में 2-3 दिन से नहीं आ पा रहा था और मेरा खुद का एग्ज़ाम लगा हुआ था। लेकिन अब सारी समस्याएं दूर हो गई हैं, तो अब पुनः हम सब अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज की जो हमारी टॉपिक होने वाली है वो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक रीजनिंग की है। बात करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाइस। डाइस यानी पासा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि डाइस में पासा जो है, पासा कितने प्रकार के होते हैं, पासा में कैसे क्वेश्चन आते हैं, पासा कहते किसे हैं, इन सारी बातों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो समय को ज़्यादा ना लेते हुए आज की हम टॉपिक यही स्टार्ट करते हैं। डाइस। डाइस यानी पासा। आखिर ये पासा होता क्या है, पासा कहते किसे हैं, आइए इस पर हम बात कर लेते हैं कि पासा क्या होता है। अब पासा यानी डाइस, इसकी बात करी जाए कि ये क्या होता है, तो तीन ऐसी क्या तीन ऐसी बहुआयामी वस्तु जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या हो, तीनों बराबर हो। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो, उसे ही पासा कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब पासा होता कितने प्रकार का है, तो देखा जाए तो पासा आपका दो प्रकार का होता है, एक मानक पासा और एक साधारण पासा। ठीक है, अब मानक पासा किसे कहते हैं इस पर भी बात यहीं पर कर लिया जाए। तो मानक पासा की बात करी जाए तो वे पासे जिनकी विपरीत सतह का, विपरीत सतह की बात करी जाए कि विपरीत सतह क्या होता है, जैसे आपकी जो ये सतह दिख रही है, यानी ये जो फलक दिख रहा है, इसके पीछे का जो भाग होगा उसको विपरीत कहेंगे। इसका जो भाग पीछे वाला होगा उसको विपरीत कहेंगे। इसके भाग यानी इसके पीछे वाला जो भाग होगा उसे विपरीत सतह कहेंगे। तो ऐसे वे पासे जिनके विपरीत सतहों का योग कितना हो, 7 हो। किसका विपरीत सतहों का योग 7 हो, उसे हम मानक पासा कहते हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब बात करते हैं साधारण पासा की। कि साधारण पासा किसे कहते हैं, तो साधारण पासा की बात करी जाए तो वे पासे जिनके दो पड़ोसी सतहों का योग, पड़ोसी कहने का तात्पर्य एक ये सतह और एक ये सतह, इन दोनों सतहों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो वो हमारा साधारण पासा कहलाता है। कौन सा पासा हो जाएगा, ये पड़ोसी सतह। पड़ोसी इसका ये भी हो सकता है, इसका ये भी हो सकता है और इसका ये भी हो सकता है। तो यानी इन दोनों सतहों का योग आपका 7 अगर हो जा रहा है, दो पड़ोसी सतहों का, तो उन्हें हम जो है साधारण पासा कहते हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब इन्हीं सबके माध्यम से हम पासा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला है पहली टॉपिक। ठीक है, कौन सी पहली टॉपिक। ठीक है, तो आइए पहली टॉपिक पे देखते हैं क्या क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन है। दिया हुआ है नीचे एक पासे की दो आकृतियों को दर्शाया गया है जिसपे 1 से लेकर 6 तक के अंक अंकित हैं। तो बताएं अंक 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, अब पासा में कितने सतह होती हैं, तो कुल 6 सतह होती हैं। ठीक है, और उस पे 1 से लेकर 6 तक के अंक इंगित होते हैं। तो देखा जाए कि ये कौन सा पासा है, पहले हम चेक कर लेंगे कि ये हमारा कौन सा पासा है। तो अगर हम इसमें इसको जोड़ें ठीक है, तो 5 में 1 जोड़े तो आपका 6 बनता है। तो और अगर 5 में 3 जोड़े तो 8 बनता है। तो ये दो पड़ोसी सतह हैं या दो विपरीत सतह हैं, तो इनका योग जो है 7। पड़ोसी सतह का तो 7 आ नहीं रहा है। अब इसके पीछे क्या होगा, 5 के पीछे 2 होगा तो 7 हो जाएगा। तो यानी ये जो आपका है ये मानक पासा हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार दूसरा भी चेक कर लेंगे कि ये कौन सा पासा है। तो अगर देखें तो 6 2 8, 4 2 6, 6 4 10, तो ये भी आपका कौन सा पासा निकल कर आ रहा है, मानक पासा निकल कर आ रहा है। तो हमको ज्ञात करना है कि 3 के विपरीत क्या होगा। अच्छा, अगर ये 5 दिया हुआ है, 5 दिया है, 1 दिया है, 3 दिया है, इधर 4 दिया है, 6 दिया है, 2 दिया है। अब हमें 3 के विपरीत ज्ञात करना है। तो
अच्छा 3 में हम क्या जोड़ें? अब ये हमारा कौन सा पासा ज्ञात हो गया है, निकल के आया है, ये मानक पासा है, ठीक है। तो मानक में दो विपरीत सतहों का योग कितना होता है? 7 होता है। तो 3 में ऐसा हम क्या जोड़ें कि 7 हो जाए? अगर हम 3 में 4 जोड़ दें तो हमारा क्या बनकर आता है, निकल कर आउटपुट आता है 7। तो अगर 3 का विपरीत पूछा है तो 3 का विपरीत आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप सब आपस में बात ना करें, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन भी ठीक उसी प्रकार है, कह रहा है कि यदि सामने वाली सतह के बिंदु पर कह रहा है कि यदि, एक सेकंड, हाँ, नीचे एक पासे की कुछ आकृतियों को दर्शाया गया है जिस पर 1 से लेकर 6 तक के बिंदु अंकित हैं। यदि सामने वाली सतह पर 5 हो तो पीछे वाली सतह पर क्या होगा? ये कितना है? 2 है, ये 3 है, ये 6 है। अच्छा 6 में 2 जोड़े तो 8 हो जाता है, 6 में 3 जोड़े तो 9 हो जाता है। तो ये क्या, कौन सा पासा निकल कर आ रहा है? ये मानक पासा निकल कर आ रहा है। 4 में 1 जोड़े 5 हो जा रहा है, 5 में 1 जोड़े 6 हो रहा है, यानी कि दो पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं हो रहा, तो कौन सा पासा हो जाएगा? मानक पासा हो जाएगा। तो पूछा है कि 5 के विपरीत क्या होगा। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात करी थी कि मानक पासा है तो उसका योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो 5 में हम क्या जोड़ें कि 7 हो जाए? 5 में हम अगर 2 जोड़ दें तो 7 हो जाएगा, हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई। 5 में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो हमारा आउटपुट जो निकल कर आ रहा है वो 7 निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये मानक पासा हो गया। तो जो उत्तर हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे एक आकृतियों के कुछ सतह को दर्शाया गया है जिस पर 1 से 6 तक के अंक अंकित हैं। तो बताइए अंक 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा? ठीक है, अब देखना है, हमको चेक करना है कि ये कौन सा है। 5 3 8, 5 1 6, 4 3 7, 4 2 6, ये कौन सा? ये पड़ोसी सतहों का योग 7 आ गया, तो ये साधारण पासा हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको कॉमन ढूंढना है कि इस सतह में, यानी इस पासे में और इस पासे में, दोनों पासों में कुछ तो कॉमन दिख रहा होगा। जैसे 3 दिया है यहाँ पे, 3 यहाँ पर भी दिया है, यानी दोनों आपके पासों में 3 3 दिया हुआ है। अब हमको 3 का ही विपरीत ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? अच्छा 3 हो गया, इसमें क्या है? 3। हम जो है विपरीत ज्ञात करने के लिए ऐसे में जो एक सतह ही कॉमन होते हैं तो उनके लिए हम ऐसे क्लॉकवाइज चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी चलते हैं। लेकिन अगर बात करी जाए कि एक्सेल में जो आपका ये पहला पासा हुआ है, इसमें अगर हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो हमको दूसरे में भी क्लॉकवाइज ही चलना पड़ेगा। अगर इसमें हम एंटी क्लॉक चल रहे हैं तो इसमें भी आपको एंटी क्लॉक ही चलना पड़ेगा। तो पहले पासे को हम ले लेते हैं, पहला पासा आपका है, इसमें क्लॉकवाइज चलते हैं तो 3 हो जाएगा। 3 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे 5 और 1 हो जाएगा। इसमें भी चलेंगे 3 2 और 4 हो जाएगा। अब 5 का विपरीत 2 आ गया, 1 का विपरीत 4 आ गया। अब 3 का विपरीत हमको ज्ञात करना है। अच्छा 1 से 6 तक अंक होते हैं पासे में, तो इसमें हम देखें कौन सा अंक नहीं, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 3 भी है। तो क्या नहीं है? ऐसा क्या है कि जो इसमें नहीं है 1 से 6 तक में? तो आपका जो नंबर 6 है वो 6 नंबर इसमें नहीं है, तो यानी 3 का विपरीत तो 3 होगा नहीं, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और कोई संख्या क्यों नहीं होगी? क्योंकि और कोई संख्या पहले से फिक्स हो चुकी है कि इसका विपरीत ये होगा, इसका ये होगा। तो आपका 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन आपका जो है ये है, नीचे एक पासे की 2 आकृतियों को दर्शाया गया है जिसपे ऐसे कुछ सिंबल दिए हुए हैं। पूछ रहा है @ के नीचे वाली सतह पर कौन सा प्रतीक होगा। तो इसमें तो हम ये ज्ञात नहीं कर पाएंगे कि आपका ये कौन सा पासा है, साधारण है कि मानक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमेशा कॉमन ढूंढने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे होंगे इसमें भी हैच है, इसमें भी हैच है, तो हम इसको क्लॉकवाइज चलेंगे। हैच के बाद आपका आ जाएगा @ के बाद आपका आएगा एंड, इसमें हैच के बाद आपका आ जाएगा स्टार, और इसके बाद आ जाएगा $। अब ये जो सिंबल दिए हुए हैं, इन 6 सिंबल से हमको देखना है कि इसमें कौन सा सिंबल नहीं दिया, क्योंकि आपको पहले ही पता हो चुका है कि जैसे
जैसे 3 है तो 3 का विपरीत 3 नहीं होगा, 4 है तो 4 का विपरीत 4 नहीं होगा, हमेशा उसका अपोजिट होगा। तो आपका ये जो हैच है, अब ये जो सिंबल दिए हुए हैं आप देख रहे होंगे, यह जो कॉपीराइट दिया हुआ है, कॉपीराइट का सिंबल इसमें नहीं आ रहा है, तो आपका जो हैच है इसका विपरीत क्या हो जाएगा, कॉपीराइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉपीराइट। ये क्वेश्चन हो गया, इतना सबको समझ में आ गया। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन भी ठीक उसी प्रकार है, लेकिन इसमें कुछ रंगों के माध्यम से पूछा है। ये देखिए अलग अलग टाइप के आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन ये जो अलग अलग टाइप के आ रहे हैं जरूरी नहीं है कि इसमें आपका अंक ही दिया हो। तो आपका जरूरी नहीं है कि क्या दिया हो, अंक ही दिया हो, आपका सिंबल भी, कलर भी, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब देखते हैं, इसमें पूछा है कि गुलाबी रंग के पीछे वाली सतह पर कौन सा रंग होगा। तो गुलाबी, लाल, हरा, हरा, नीला, काला, आपको कौन सा जो है इसमें दिख रहा है, कॉमन हरा दिख रहा है। अब हम हरे से कोई भी पासा ले सकते हैं, पहले आप इसको भी ले सकते हैं या इसको ले लें। चलिए अब की बार हम इसको ले लेते हैं। आपका हरा, हरा के बाद आपका नीला, नीला के बाद आपका आता है काला। ये हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं। इसमें हरा के बाद आपका क्या आता है, गुलाबी, गुलाबी आता है, इसमें आता है लाल आता है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब आपको पूछा है कि हरा का विपरीत क्या होगा। इसमें कौन कौन से रंग दिए थे, लाल, हरा, नीला, पीला, गुलाबी, काला। अब आप इसमें ढूंढिए ऐसा कौन सा कलर है जो नहीं दिया हुआ। हरा, हरा हरा का होगा नहीं, नीला, गुलाबी, काला, लाल। अब आपको दिख रहा होगा एक पीला रंग है, तो पीला इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, पीला नहीं दिया हुआ है, तो हरा का अगर हमको ज्ञात करना रहेगा तो हरा का हमारा पीला हो जाएगा। लेकिन ये पूछा है क्वेश्चन में गुलाबी का, तो गुलाबी की बात करें तो गुलाबी का आपका निकल के आया है कि नीला, तो आपका गुलाबी का क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करी जाए तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे एक पासे की कुछ आकृतियों को दर्शाया गया है, इसमें अंग्रेजी वर्ड की माला ए से एफ तक के अक्षर हैं, तो बताएं सी के सामने वाले पर कौन सा अक्षर होगा। ये बात हो गई। चलिए हम बढ़ते हैं, ए डी सी, डी बी एफ। ठीक है, अब कॉमन आपको क्या दिख रहा होगा, डी, डी, तो हम डी को रख लेंगे। अब की बार हम एंटी क्लॉक चलते हैं, क्या देखते हैं आंसर सही आता है, डी एंटी क्लॉक, और दूसरे पासे को लेके चलते हैं। डी के बाद एफ आ गया, एफ के बाद बी आ गया। अब डी के बाद आपका आता है ए, एंटी क्लॉक चल रहे हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक। डी के बाद आ गया ए, ए के बाद आ गया आपका सी। अब पूछा है कि सी के सामने वाली सतह पर कौन सा होगा, तो आपका निकल कर आ रहा है सी वाली सतह पर आपका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अगर यही आपका डी का पूछा होता तो आप क्या बताते हैं, चलिए कमेंट करके बताइए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि डी की, अगर डी वाली सतह का पूछा जाता कि डी के सतह के, यानी डी जो सतह है उसके पीछे कौन सा अक्षर होगा, तो कमेंट करके आप सब बताइएगा जरूर कि डी के पीछे कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया टू सतही, यानी दो सतही कॉमन। ठीक है, टाइप 2, इस पे बात कर लेते हैं। इस प्रश्न को, इस तरीके के प्रश्न को कैसे हल करना है। 1 से 6 तक के अंक दिए होते हैं सभी पासे में। ठीक है, आपका 4 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ठीक है, इतना दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको देखना है कि अच्छा कॉमन क्या क्या है आपका। कॉमन आपका यहाँ पर है 2 है, 3 है, और क्या कॉमन है आपका 2। 2 सतह कॉमन की बात करी जा रही है, आपके ये 2 कॉमन है। ठीक है, क्या 3 2 और 3 2 कॉमन है। अब हम किसी एक को ले लेंगे। अच्छा पूछा है 4 के विपरीत क्या होगा, तो आप ऐसे ही देख के बता सकते हैं कि 4 का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। वो कैसे, वो ऐसे हो जाएगा कि आपको पता है कि 3 3 2 2, 3 का विपरीत 3 नहीं हो सकता, 2 का विपरीत 2 नहीं हो सकता, आपका बचता है 4 का 4, 4 का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये दोनों आपके कट जाएंगे, आपके बचेंगे 4 और 5। इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे अभी हम पिछले तरीके से सॉल्व कर रहे हैं उस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि नीचे एक पासे की 2 आकृतियों को दर्शाया गया है जिस पर 1 से 6 तक के अंकित है, तो बताएं 5 के सामने वाली सतह पर कौन सा अंक होगा।
आपको इसको देख के ऐसे ही पिछले तरीके से भी इसको सॉल्व करते हैं कि ये दोनों आपके कॉमन है, ये दोनों आपके कॉमन है, तो ये दोनों आपके कट जाएंगे, तो आपका बचेगा कौन, आपका सिंपल सा बच जाएगा 5 और ये बच जाएगा 6। तो आपका 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, या 6 का विपरीत अगर पूछता तो क्या हो जाता, 5 हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन पे चलिए हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करी जाए तो ये प्रतीक चिन्हों के माध्यम से पूछ रहा है। तो कह रहा है कि नीचे एक दो पासे दिए हैं और उसकी कुछ आकृति को दी गई है और उसमें सिंबल दिया गया है। तो पूछ रहा है कि स्टार के पीछे वाले सतह पर कौन सा अंक होगा। किसके पीछे की बात कर रहा है, कह रहा है कि स्टार। तो आपको इसमें कॉमन देखना है, कॉमन आपका क्या है, आपका इसमें कॉमन क्या बन रहा है, आपका डॉलर साइन। तो डॉलर साइन आप रख लीजिए, डॉलर साइन कॉपीराइट स्टार, इसके बाद डॉलर साइन हैच कॉपीराइट। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है। तो आपका अगर स्टार का पूछा है तो स्टार का क्या निकल कर आ रहा है, आपका स्टार जो आपका है, एक किसी एक को ले लीजिए तो ये दोनों आपके आपस में ऐसे कट जाएंगे, तो आपका स्टार का क्या हो जाएगा, हैच हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपका स्टार का क्या, हैच हो जाएगा। इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बिंदु के माध्यम से दर्शाया है। कह रहा है कि 1 से 6 तक आकृतियों को 1 से 6 तक अंक दिए गए हैं, तो बताएं 3 के विपरीत की सतह पर कौन सा अंक होगा, यानी कि कितना होगा। अब एक चीज़ यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो टॉप होता है, टॉप का टॉप होता है, जो लेफ्ट होता है, लेफ्ट का आपका राइट होता है, राइट का आपका लेफ्ट होता है। ये जो सतह है इसका आपका ये हो जाएगा और इस सतह का आपका ये हो जाएगा, यानी कि टॉप का टॉप, एक सेकेंड रुकिएगा, क्या हो जाएगा, टॉप का टॉप हो जाएगा और लेफ्ट का राइट हो जाएगा और राइट का आपका लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमको कह रहा है कि 3 के विपरीत कौन होगा। अब इसमें देखिए आप 3 किसमें दिया हुआ है, ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। 3 इसमें है, 3 का विपरीत हमने अभी बताया कि टॉप का टॉप होता है, लेफ्ट का राइट होता है, राइट का लेफ्ट होता है। तो 3 ये है, 3 का आपका विपरीत ये बनता है, तो इसमें कितने हो जाएंगे आपके, 5 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात सबको आ गई समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि नीचे एक पासे की 2 आकृतियों को दर्शाया गया जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला के ए से एफ तक दिए, तो सी के सामने वाली सतह की बात, सी के सामने वाली सतह की बात करी जाए तो अभी जैसे हमने पिछला बात किया था कि आपका टॉप का टॉप होता है, लेफ्ट का राइट होता है, राइट का लेफ्ट होता है, इस तरीके से भी इसको ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि इसमें आपको दिख रहा होगा कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। ये हमको टॉप लेफ्ट राइट की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आपका ये जो दिख रहा है, आपका जो ये पासा दिया हुआ है, इसमें आपको कुछ कॉमन नहीं दिख रहा होगा। क्या कॉमन नहीं दिख रहा है, तो आपका टॉप का टॉप होता है, लेफ्ट का राइट होता है, राइट का लेफ्ट होता है। तो पूछा है कि सी का क्या होगा, तभी हमने पीछे बताया था कि सी का ये वाली सतह होती है, तो आपका सी का जो होगा वो क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा सभी को। सी का क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आपका अगला क्वेश्चन ठीक उसी प्रकार दिख रहा है। कह रहा है कि नीचे कुछ रंग को दिया गया है, लाल हरा नीला पीला काला, जो भी दिया हो। नीला रंग, तो आपके नीले रंग के नीचे वाली सतह की बात कर रहा है। अच्छा, आपको भी इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, नीला लाल गुलाबी काला हरा पीला, कोई कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन वाला रूल यहाँ क्या करेगा, फॉलो नहीं होगा। तो आपको टॉप बॉटम लेफ्ट राइट का ध्यान देना है। कह रहा है कि नीला का काला होगा, लाल का आपका यहाँ पीला हो जाएगा, गुलाबी का हरा हो जाएगा। तो पूछा किसका है, पूछा है आपका नीला का, तो नीला का आपका क्या बन के आ जाएगा, काला बन के आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा कि एक पासे में एक आकृति को दर्शाया गया है जिस पर 1 से लेकर 6 तक के अंक अंकित हैं, तो बताएं अंक 4 के सामने वाली सतह पर कौन सा होगा। अब इसमें दिया हुआ है क्या, आपका ये तो एक ही पासा दिया हुआ है। आप अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ी समस्या की बात आ गई। तो हमने बताया था कि 2 पड़ोसी सतहों का योग अगर 7 है तो आपका साधारण पासा है, और विपरीत सतहों का योग अगर 7 है तो आपका मानक पासा है। अब हमको ज्ञात करना है किसके 4 के पीछे, हम देख लेते हैं कौन सा पासा है। तो आपको ये दिख रहा होगा कि आपका मानक पासा है। अब पूछ लिया कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत की अगर बात करी जाए कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत अगर 4 में हम क्या जोड़ दें कि आपका जो है 4 में हम क्या जोड़ें
कि आपका 7 हो जाए। तो आप लोग बताइए 4 में क्या जोड़े 7 हो जाए? 4 है, अगर इसमें हम 3 जोड़ देते हैं तो 7 बन जाता है। तो आपका उत्तर सिंपल सा निकल कर आ जाएगा कि हमारा जो 4 है इसके पीछे वाले, सामने वाली, आगे वाली, दाएं वाली, जो भी पूछे उसके सतहों का सतह कौन सी आ जाएगी? 3 आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा इसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आ गया आपका प्रसारित पासा यानी ओपन डाइस। ओपन डाइस, अभी तक ये जो आप डाइस पढ़ रहे थे ये आपका बंद था पासा, अब उसी को प्रसारित कर दिया गया है। ठीक है, कह रहा है कि दिए गए, अब इसको कैसे समझना है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन कल के एग्जाम में बहुत ही पूछा था, जो आपका एग्जाम चल रहा है इस समय CHSL का उसमें पूछा हुआ था। ठीक है, तो आपका दिया है कि बंद पासा था उसको प्रसारित कर दिया गया है। अच्छा, खुला पासा है, कह रहा है कि प्रसारित पासे को बंद करें तो कैसा दिखाई देगा। क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये जो पासा दिया हुआ है अगर इसको हम बंद करें, ये आपके प्रश्न आकृति दी हुई है, तो अभी आपने ज्ञात किया था कि विपरीत, तो आप इसमें किस तरीके से देखना है। अब पड़ोसी सतह आपस में कभी विपरीत नहीं हो सकते हैं। ठीक है, क्या इसका पड़ोसी ये हो गया तो ये आपस में विपरीत नहीं हो सकते, ये आपस में विपरीत नहीं हो सकते, ये दोनों आपस में विपरीत नहीं हो सकते। तो होता क्या है कि एक छोड़कर आपस में विपरीत होते हैं। तो 5 का विपरीत क्या हो गया? आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखना है कि 5 का विपरीत 1 हो जाएगा। तो जब 5 का विपरीत 1 यहाँ पर दिखा रहा है, 3 का 4 दिखा रहा है, 6 का 2 दिखा रहा है, तो क्या जो विपरीत होते हैं वो कभी आपस में पड़ोसी हो सकते हैं? कभी पड़ोसी नहीं हो सकते, तो आपस में एक साथ नहीं आ सकते। तो आप इसमें देख रहे होंगे 5 और 1 साथ 1 आ गया, तो यानी ये पास आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें दिया हुआ है 3 का विपरीत 4, तो इसमें भी आपका 3 का विपरीत 4 दिया है, तो ये पड़ोसी सतह हो गए। तो कभी जो पड़ोसी होते हैं वो विपरीत नहीं होते हैं, तो ये भी पास आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला पासा हम देख लेते हैं। अगला पासा दिया है 5 का 6, क्या 5 का विपरीत 6 है? नहीं है। क्या 5 का विपरीत 3 है? नहीं है। तो ये पासा हमारा सही हो जाएगा। ये वाला भी चेक कर लेते हैं। अच्छा, एक आंसर सही मिल जाए तो पीछे वाला पासा छोड़ नहीं देना, हो सकता केवल 1, केवल 3, केवल 4 या सब हो सकते हैं, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। एक, अच्छा 4 का 6 दिया हुआ है, 4 का 6 तो नहीं होगा, लेकिन 4 का 2, सॉरी 6 का 2, क्या यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 6 का 2, तो ये क्या है? विपरीत है, तो ये भी आपका कभी नहीं हो सकता। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? केवल 3। आपका इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? केवल 3 ही इस प्रसारित पासे से बंद पासा बनाया जा सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन भी उसी तरीके से है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में हमको देखना है, कह रहा है कि बंद पासे परिवर्तित किए जा सकते हैं। इसमें पूछ रहा है कि बंद पासे। अब आपका ये जो एट द रेट है, एट द रेट का विपरीत क्या बनेगा? आपका हैच बनेगा। स्टार का विपरीत क्या बनेगा? एंड बनेगा। कॉपीराइट का विपरीत क्या बनेगा? डॉलर साइन बनेगा। अब आपका जो एट द रेट है, एट द रेट का विपरीत क्या है? आपका हैच है। तो इसमें ये दोनों साथ में आ गए, ये पासा होगा? नहीं होगा। अब आपके एट द रेट का विपरीत क्या है? हैच है। ये हैच नहीं, चलिए स्टार है। आपके स्टार का विपरीत क्या है? ये जो स्टार है इसका विपरीत आपका बन रहा है एंड। ठीक है, स्टार एंड तो इसमें नहीं दिया हुआ है। अच्छा, जो डॉलर साइन है, डॉलर साइन का विपरीत क्या है? आपका कॉपीराइट है। चलिए, इसमें कुछ संभावनाएं बन रही हैं। ठीक है, अब जो है हमको देखना है ये वाला, कह रहा है कि स्टार, कॉपीराइट। अच्छा, स्टार जो आपका है, स्टार का आपका, सेकेंड, ठीक है, स्टार जो है ये स्टार दिया हुआ है और कॉपीराइट दिया हुआ है। स्टार कॉपीराइट विपरीत नहीं है, कॉपी और स्टार और आपके डॉलर साइन विपरीत नहीं है, तो ये आपके हो गए। ठीक है, ये आपका एक हो गया ये। अब ये इसमें देख लेते हैं, आपका एट द रेट का विपरीत क्या आपका है? हैच है। ठीक है, स्टार का विपरीत क्या है? एंड। तो ये आपका गलत हो गया और ये आपका मिल गया सही। इसमें ये वाला जो था दूसरा वाला, इसमें संशय बन रहा था, एक बार पुनः चेक कर लेते क्या ये सही है। तो आपका अगर देखें दूसरा वाला पासा, तो एट द रेट स्टार, एट द रेट स्टार और डॉलर साइन कॉपीराइट, तो आपका इसमें दिख रहा होगा कि इसमें संभावना बन रही है, इसमें संभावना बन रही है। ठीक है, अब ये जो आपका है ये और ये,
यानी कि 2 पासे हमको ऐसे मिले हैं कि जिनका हमको इसके सहारे से हम जिनको 2 बना सकते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? केवल 1 नहीं हो जाएगा, केवल 3, केवल 1 और 3, केवल 2 और 4। यहाँ ऑप्शन होना चाहिए केवल 3 और 2 या केवल 2 और 3। तो आपका ये सही हो जाएगा कि 2 पासे हो जाएंगे आपके। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है ठीक उसी प्रकार ये दिया हुआ है। इसको तो आप देख के ही बता सकते हैं कि क्या हो सकता है। अच्छा, इसका विपरीत ये होगा, खाली का विपरीत खाली होगा, खाली और जो है आपके कॉपीराइट का विपरीत ये हो जाएगा खाली। तो कॉपीराइट का विपरीत खाली। अब ये जो खाली है ये जरूरी नहीं कि ये वाला हो, ये तो ये वाला भी तो हो सकता है। जरूरी नहीं ये वाला हो कि ये वाला भी तो हो सकता है। तो ये क्या मान लिया जाएगा? ये भी सही मान लिया जाएगा। @ का खाली, @ का खाली खाली दिया हुआ है, तो ये ना होकर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ऐसे प्रश्नों को इस तरीके का जो दिया हो। अब @ का कॉपीराइट तो विपरीत है नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी आपके चारों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है इस तरीके के पासे में। चलिए, अगला यहीं तक था। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। हमको आप सभी से उम्मीद होगी कि आज का सेशन आप सभी को बहुत ही पसंद आया होगा। अगर हमारा सेशन आप सबको पसंद आ रहा हो, आपकी रुचि बढ़ रही हो, पढ़ने में अच्छा लग रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो कृपया करके आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, और लाइक करें, कमेंट करें, जिससे थोड़ा सा क्या होगा, मोटिवेशनल मिलता है और आगे क्लासेस संचालित करने में अच्छा लगता है। तो ठीक है, चलिए आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।